हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड का आज मार्च 21 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। एक शानदार शेयर है। जो लोग इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और जो लोग इस शेयर को स्टडी करते हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस शेयर को बाय नहीं किया है या फिर इसके बारे में स्टडीज नहीं किया, उनको मैं बता दूं कि ये शेयर जो है इसने लाइफ टाइम जर्नी अगर हम इसकी काउंट करेंगे तो इसने 57,300% का रिटर्न या उससे ज़्यादा का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। एक काफ़ी अच्छा कमाई कर कर देने वाला शेयर और एक ऐसा शेयर जिसको आप मल्टी बैगर का मल्टी बैगर कह सकते हैं। बट इतने मजबूत शेयर ने भी आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े डिप्स जो है वो दिखाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 24% का डिप आपको देखने को मिल रहा है। तो ना सिर्फ 57,000% का रिटर्न, बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस शेयर ने 36%, 37% और यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 55-60% का डिप भी दिखाया है। तो इतने बड़े डिप्स के बावजूद भी इस कंपनी ने बहुत बड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। तो ये बात इस तरफ इंडिकेशन करती है कि आपको लॉन्ग टर्म किसी शेयर में बने रहने का कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। यूपीएल के मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम लोग क्विकली रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट क्या है? 52,287 करोड़। करंट प्राइस या आप कहें इसका ऑल टाइम हाई 684 इस साइड के ऊपर आ रहा है। 690 इसका करंट आज का प्राइस है, करंट क्लोजिंग प्राइस। 688 यानी अपने 50 लाइफ टाइम हाई के ऊपर या 52 हाई वीक हाई के ऊपर ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री पी के नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू स्टिल अफोर्डेबल नजर आता है 2.75 के ऊपर। आरओई जो है वो 13.8% है और आरओसी 10.8%। आरओसी का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल ये लगा रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न इनको मिल रहा है वो अभी 10.8% है, यानी उसके अंदर अभी बहुत चांसेस बनती है कि कंपनी अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है और अभी रिटर्न ऑन कैपिटल जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आती है। मैं आप लोगों को जब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लेकर जाऊंगा तो वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी 138 देशों में आपको एग्रो केमिकल एंड उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। 13,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में आपको अवेलेबल हैं, जिसके अंदर यूपीएल आपको काम करती हुई नजर आती है। एक हेल्दी डिविडेंड पे करती है ये कंपनी और डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.88% का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। दो ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा होती है। वो है कि प्रमोटर होल्डिंग 28% है एंड डेट जो है वो 32,000 करोड़ के डेट इनकी बुक्स के अंदर नजर आते हैं। अब हम लोग इनको डिविडेंड पे आउट जो है वो 24.46% का है। स्टॉक ट्रेडिंग ये कह रहे हैं कि 2.75% एक कॉन्स जो है वो नजर आता है, बट जितना इस शेयर ने रिटर्न बनाकर दिया है उसके अकॉर्डिंग ये शेयर जो है ये इतने प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो ये कोई असमंजस वाली बात नहीं है। कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार 16.19% की नजर आती है। अपने पेयर से कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छे मार्केट कैप के साथ इस समय ये मार्केट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं। लास्ट ईयर मार्च में 11,141 करोड़ की सेल्स लाइन थी जो अब बढ़कर 12,796 करोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है।
लॉकडाउन के दौरान, एक टफ ईयर के दौरान इसमें जून में आप लोगों को गिरावट होती हुई दिखाई दी थी। देन वहां से आपको लगातार 4 क्वार्टर में बहुत ही शानदार सेल्स में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, और कंपनी ना सिर्फ प्री कोविड लेवल बल्कि अभी तक के जितने भी क्वार्टर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनमें सबसे अच्छा सेल्स फिगर जो है कंपनी ने इसी क्वार्टर में निकाल कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1904 करोड़ का मार्च 2020 में था, और अभी ये 2651 करोड़ का नजर आ रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर से देखें तो 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअस आपको प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते गए तो 995 करोड़ के प्रॉफिट से मार्च 21 में 1683 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार नजर आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 655, 1053, 1683 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कंटिन्यूअस आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 617 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 20 में, और अभी ये 1063 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसमें भी आप लास्ट 3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखेंगे। ईपीएस जो है वो अभी तक का सबसे बेस्ट ईपीएस आपको यहाँ पर 13.91% का नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप इनके सेल्स फिगर को देखेंगे तो कंटिन्यूअस आपको वो सेल्स फिगर बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार लेवल पर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। कभी 800 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि बढ़ते बढ़ते ईयर ऑन ईयर 8000 करोड़ यानी 10 टाइम्स इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपको 10 सालों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो भी बहुत शानदार, और आपको 2764 की कंपैरिजन में 4181 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड पे करती है, और नेट प्रॉफिट में एक बड़े जंप के साथ साथ इस बार जो डिविडेंड पे किया है कंपनी ने इस साल, वो 43% का डिविडेंड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मार्च क्वार्टर के बैलेंस शीट की फिगर्स यहाँ पर नहीं दी हुई है। रिजर्व्स जो है वो कंपनी इंक्रीज कर रही है, और आप देखेंगे कंटिन्यूअस रिजर्व्स जो देखेंगे पीछे 5 साल होते तो 7000 के रेंज से 16143 के रेंज में आपको रिजर्व्स नजर आ रहे हैं। एक कंसर्न जो है वो है इनका शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंपनी कि आप अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो ईपीएस के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। डेट जो है कंपनी के वो आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कंपनी के डेट जो हैं वो आपको यहाँ पर 29,000 करोड़ के नजर आ रहे हैं। बट बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है और जिस तरह के की सेल्स फिगर है उससे ये डेट जो है ये आपको मैनेजेबल नजर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं करंट एसेट्स की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो करंट एसेट्स में जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपको बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है उसका अमाउंट, जैसे ट्रेड पेबल बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बोरोइंग्स किसी भी बैलेंस शीट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे ही ट्रेड पे रिसीवेबल की फिगर्स जो है वो एक्सेप्शनली बढ़ना जो है वो भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं इट मीन्स कि आपका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा रोटेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बैंक जो बुक्स की क्लोजिंग होती है उस डेट पर अगर ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट बड़ा स्टैंड करता है और बुक्स में दिखाई देता है तो उससे बैड डेट्स की चांसेस जो है वो भी बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बड़े शेयर के साथ
साथ कुछ कंसर्न हैं जो मेरी एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग 2.5% पर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू का ट्रेड होना जो है वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमा कर दे रहा है। उसके बजाय जो कंसर्न है वो है इनके बढ़ते हुए बोरोइंग्स और जो ट्रेड रिसीवेबल में जो फिगर आपको बड़ी नजर आ रही है वो एक कंसर्न है कि पैसा जो है वो आपको किस टाइम पीरियड पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा डेज जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं लास्ट ईयर मार्च 19 के कंपैरिजन में 195 टू 121, बट डेटा डेज जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो 28% की प्रमोटर होल्डिंग नजर आती है। एफआईआईज और डीआईआईज को बहुत भरोसा है, और होने के पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इतने बड़े लेवल पर इतना मल्टी बैगर रिटर्न ये शेयर बना कर देता है कि डेफिनेटली एफआईआईज और डीआईआईज को इसके ऊपर भरोसा करना बनता है। इसी क्वार्टर में एफआईआई ने अपना स्टेक 35% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, एंड डीआईआई ने कुछ स्टेक कम किया है 16.33% से 15.83%। अगर दोनों को मैं राउंड कर दूं तो स्टिल 16% की होल्डिंग जो है वो डीआईआई के पास नजर आती है। पब्लिक के पास होल्डिंग्स जो है वो कम हुई है, और पब्लिक के पास होल्डिंग्स कम होने का मतलब कि शेयर जो है वो काफी हद तक आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर नजर आता है। जो प्रेस रिलीज इन्होंने दी है उन प्रेस रिलीज के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, ईयर ऑन ईयर 8% इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट, तो वो आपको 31% इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट आती है, और ईयर ऑन ईयर 20% का इंक्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक शानदार अर्निंग स्टेटमेंट हमारे सामने है। नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 72% बड़ा प्रॉफिट जो है बड़ा जंप आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ईयर ऑन ईयर बात करें तो 62% का एक बड़ा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक साल के अंदर प्रॉफिट में 62% का जंप जो है यही वो रीजन है कि ये कंपनी जो है वो इतने बड़े लेवल पर आपको शेयर अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर देती हुई दिखाई देती है। ईपीएस के अंदर 58% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 57% का जंप ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट का जंप 72% और ईपीएस का जंप 57%। ये अपने आप में दो रीजंस बहुत ही स्ट्रांग है कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही होना चाहिए। इस शेयर के आपके पोर्टफोलियो में ना होने से आपका पोर्टफोलियो जो है वो समहाउ इनकम्प्लीट सा नजर आएगा। अगर आप एक बड़ा कमाई वाला शेयर और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मजबूत शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो यूपीएल इज द बेस्ट चॉइस, जो मेरा सजेशन है। बट इसके अलावा आप लोगों से कुछ हम्बल रिक्वेस्ट और भी है कि कोई बल्क बाइंग कर ना चलें। मार्केट की जो पोजीशन है, मार्केट की जो कंडीशन है, ऐसे में आप लोग ग्रेजुअली जो शेयर हैं वो अगर कुछ करेक्ट होते हुए नजर आते हैं, एफआईआई कुछ पैसा निकालती है पेंडेमिक के टाइम पर, अगर आपको किसी भी वजह से शेयर आपको नीचे आता हुआ नजर आता है तो आप वहां पर कुछ बाइंग कर चलें और ग्रेजुअली बाइंग करें और एक्यूमुलेट करते रहिए हर महीने, हर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और मंथ ऑन मंथ, और आप एक लंबे समय में आप एक बहुत तगड़ा रिटर्न इस शेयर से बना सकते हैं। ऐसा मेरी एनालिसिस कहती है, और ऐसा इस रिजल्ट का, इस कंपनी का रिजल्ट और इसके चार्ट भी इस बात को फेवर करते हुए दिखाई देते हैं। टेक्निकली चार्ट पर हम इस शेयर को देखें तो अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल आज के दिन में, जो कि ये क्लियर करती है कि इस शेयर में बहुत ज्यादा बड़ी जंप आज आपको देखने को मिली, और इसके अंदर एक
और बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इस बात में कोई डाउट हमें नजर नहीं आता। अगर ये शेयर स्लिप होता है तो इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मैं आप लोगों को छोटे पॉइंट के ऊपर नहीं बता रहा हूँ कि 10-20 रुपए पे ऊपर कितने सपोर्ट इसके अंदर लगने वाले हैं, बट एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो 604 रुपए के आसपास इस शेयर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस शेयर के अंदर उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को अगर अभी तक मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ दोस्त जो हैं उन लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग।